दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश मूवी धमाका। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जहाँ एक बच्चा जिसको 12:07 को मॉन्स्टर मिलने आता है। तो चलिए इस मूवी की तरफ बढ़ते हैं। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट अ मॉन्स्टर कॉल। कहानी की शुरुआत में एक चर्च को दिखाया जाता है जो जमीन के नीचे धंस रही होती है। वहाँ पर एक लड़का होता है, उसकी माँ उस धसी हुई जमीन के अंदर गिर रही होती है। वो अपनी माँ को खींचने की कोशिश करता है और अगले ही पल वो डर कर उड़ जाता है। दरअसल ये एक सपना होता है। इस बच्चे का नाम कॉर्नर होता है। वो घड़ी में देखता है, उस पर 12:07 हो रहे होते हैं। अगली सुबह वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, कपड़े धोता है। वो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। उसकी माँ को कैंसर होता है, इसलिए घर के काम कॉर्नर को ही करने पड़ते हैं। अब वो स्कूल जाता है, वहाँ पर उसके क्लासमेट उसको हर रोज परेशान करते हैं। फिर वो स्कूल से घर वापस आ जाता है। वो अपनी माँ के साथ फिल्म देखता है। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। जब रात को 12:07 होते हैं, उसके कमरे में हलचल होना चालू हो जाती है। कॉर्नर अपनी खिड़की खोलता है, तभी वो देखता है कि चर्च के पास जो पेड़ है वो अब मॉन्स्टर बन जाता है। मॉन्स्टर बनने के बाद वो कॉर्नर के कमरे के पास आता है और जबरदस्ती कॉर्नर को बाहर लाता है। वो कॉर्नर को कहता है कि मैं फिर से आऊँगा, मैं तुम्हें एक एक करके 3 कहानी सुनाऊंगा। जब मेरी कहानियाँ पूरी हो जाएगी उसके बाद चौथी कहानी तुम मुझे सुनाओगे। वो कहता है कि मुझे कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे अपनी सच्ची कहानी सुनाओगे, वो सच्चाई जो तुम अपने दिल में छुपा रहे हो, वो सच्चाई जो तुम सपना देखते हो, जो तुम्हारे लिए एक बुरी सपनों की तरह है, और यही तेरी सच्चाई होगी। कॉर्नर कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है जिसके अंदर जलते अंगारे होते हैं और अगले ही पल कॉर्नर नींद से उठ जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो डर कर अपनी माँ के साथ सोने चला जाता है। अगले दिन कॉर्नर के घर उसकी नानी आती है। वो कॉर्नर को कहती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि अब वो बच नहीं पाएगी। उनका कहना यह है कि अब कॉर्नर को उनके साथ रहना पड़ेगा। कॉर्नर मना कर देता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। वो कहता है कि उसकी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी, फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। कॉर्नर इस बात से बहुत परेशान होता है। रात को जब वो सोता है फिर से उसे सपना आता है जिसमें चर्च जमीन के अंदर धंस रही होती है। उसकी माँ गड्ढे में गिर रही होती है। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कॉर्नर की डर की वजह से नींद खुल जाती है। तभी वो घड़ी में देखता है कि 12:07 हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तब कॉर्नर घर से बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके घर के पास खड़ा है। वो कॉर्नर को पकड़ लेता है और अपनी शक्ति से उसे कहानी दिखाता है। इस कहानी में एक राज्य को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुशहाल होता है। वहाँ राजा और रानी के 3 बेटे होते हैं। वो तीनों बेटे दैत्य से, ड्रैगन से, जादूगरों से लड़ते लड़ते मर जाते हैं। रानी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं करती और वो भी मर जाती है। अब राजा के पास उसका पोता रहता है। वो उसके गद्दी का हकदार होता है। जल्द वो बड़ा हो जाता है और जनता उसको बहुत प्यार करती है। राजा दूसरी शादी करता है। जिससे उसने शादी की होती है उसके बारे में अफवाह फैलना चालू हो जाती है कि वो एक विच है जो जहर देकर राजा को मारना चाहती है। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को रानी बनाया जाता है। उसका जो पोता होता है उसकी उम्र उतनी नहीं होती कि उसे राजगद्दी पे बैठाया जाए। राजकुमार को किसान की बेटी से प्यार हो जाता है। वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन जो रानी है, जो उसकी सौतेली नानी है, वो खुद राजकुमार से शादी करना चाहती है क्योंकि उसकी भी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन राजकुमार किसान की बेटी को लेकर भाग जाता है। फिर वो एक पेड़ के पास सोता है। वो पेड़ मैं ही था। अगली सुबह जब राजकुमार उठता है वो देखता है कि किसान की बेटी को किसी ने मार दिया है। राजकुमार इसका आरोप रानी पे लगाता है। इसलिए सभी गाँव वाले और मॉन्स्टर पेड़ के साथ यानी मेरे साथ रानी के महल के पास जाते हैं। तभी से रानी को कभी किसी ने नहीं देखा। कॉर्नर कहता है कि अच्छा हुआ, रानी कातिल थी। मॉन्स्टर पेड़ कहता है कि मैं उसे अपने साथ लेके गया था और मैंने उसको ऐसी जगह पे भेज दिया वहाँ पर उसे कोई नुकसान ना पहुँचा सके, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। कॉर्नर कहता है कि तुमने एक कातिल का साथ दिया। मॉन्स्टर पेड़ कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि किसान की बेटी को रानी ने मारा। वो राजकुमार ही था जिसने किसान की बेटी को मारा था। वो उसका प्लान था कि किसान की बेटी का मर्डर का इल्जाम रानी पे लगा सके और वो खुद राजा बन जाए, और वो कामयाब भी हुआ। वो ये भी बताता है कि रानी कभी भी विच नहीं थी, ना ही उसने राजा को मारा था। राजा की मौत बूढ़े होने के कारण हो गई थी।
कॉर्नर कहता है कि ये बहुत बेकार कहानी है। मास्टर कहता है कि ये एक सच्ची कहानी है। जब राजकुमार राजा बन गया तब उसने बहुत अच्छे से राज्य को चलाया और उसने हमेशा लोगों की भलाई की। कॉर्नर कहता है कि इस कहानी में कौन अच्छा था और कौन बुरा। मास्टर कहता है कि कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, ना ही कोई पूरी तरह से बुरा होता है। लोग हमेशा अच्छाई और बुराई में फंसे रहते हैं। कॉर्नर कहता है कि तुम मेरी नानी से कैसे बचा सकते हो मुझे। मास्टर कहता है कि वो तुम्हारी नानी नहीं है जिसे तुम्हें बचाने की जरूरत है। अगले दिन जब वो स्कूल से आता है तभी उसकी नानी कहती है कि तुझसे तेरी माँ मिलना चाहती है। कॉर्नर अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। जल्द ही उसके पापा, जो कि इनके साथ नहीं रहते हैं, वो जल्द ही अमेरिका से आकर तुमसे मिलेंगे। कॉर्नर को अपनी नानी के साथ रहना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उसके पापा उसे मिलने आते हैं। वो अपने पापा के साथ घूमता फिरता है। वो बहुत इंजॉय करता है। वो कहता है कि पापा, मैं आपके साथ अमेरिका में रहना चाहता हूँ। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मैं अभी अपने साथ तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम्हारे लिए कोई भी सेपरेट रूम नहीं है। तुम्हारी लाइफ, घर, जिंदगी यहीं पर है। उसके बाद वापस उसे अपने नानी के यहाँ छोड़ देते हैं। कॉर्नर अंदर जाता है। वहाँ पर एक पुरानी घड़ी होती है, बहुत बड़ी और बहुत कीमती और पुरानी भी। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहता है कि आज से 150 साल पहले जहाँ पे दुनिया बदल रही थी, जंगल कट चुके थे, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो चुकी थी और मेडिकल इंडस्ट्री भी आगे बढ़ चुकी थी। तभी उसी वक्त में एक बूढ़ा आदमी था जो दवाई बनाता था पुराने तरीकों से। वहाँ शहर में एक पादरी भी होता है जो अच्छा इंसान होता है, वो लोगों की भलाई चाहता है। जो बूढ़ा आदमी होता है उसके पुराने तरीकों से वो पादरी उस बूढ़े के खिलाफ था, इसलिए लोग उससे दवाई लेना बंद करते हैं, जिससे वो बूढ़े आदमी के मन में और कड़वाहट आ जाती है। यहीं पर एक सदाबहार का पेड़ होता है। वो सदाबहार का पेड़ और कोई नहीं, मैं ही होता हूँ। और वो पेड़ ऐसा होता है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। इसलिए वो बूढ़ा उस पेड़ को काटना चाहता है, लेकिन पादरी उसे ऐसा नहीं करने देता। पादरी की 2 बेटियां होती है जिनसे वो बहुत प्यार करता है। कुछ समय बाद उसकी दोनों बेटियां बीमार हो जाती है। कोई भी दवा उन पर काम नहीं करती, इसलिए पादरी को बूढ़े आदमी के पास जाना पड़ता है। पादरी कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। पादरी कहता है कि सदाबहार का पेड़ दवाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में मैं तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं बोलूँगा, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा ही बोलूँगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें जिन चीज़ों पर विश्वास था वो सब तुम भूल जाओगे क्या। पादरी कहता है कि हाँ, मैं सब चीज़ भूल जाऊँगा। बूढ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन पादरी की दोनों बेटियां मर जाती है। मास्टर कॉर्नर को कहता है कि उस रात मैं जाग गया और मैंने पादरी के घर को तोड़ दिया। ये सुनकर कॉर्नर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि दवा बनाने वाले बूढ़े आदमी को सजा मिलनी चाहिए थी। मास्टर कहता है कि नहीं, जबकि वो लालची था, लेकिन वो लोगों की भलाई करता था, अपनी दवाई से लोगों को ठीक करता था। और वही पादरी जिस पर लोग विश्वास करते थे, लेकिन उसे खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं था। किसी भी बीमारी को ठीक करने में 50% विश्वास काम करता है। विश्वास तुम्हारा आने वाला भविष्य है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि तुम किन चीज़ों पर और किन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ये दोनों पादरी के बचे हुए घर को तोड़ते हैं। वही कॉर्नर को दिखाया जाता है जो अपनी नानी के घर पर है, जिसने अपनी नानी की घड़ी और फर्नीचर को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है। उसकी नानी जब वहाँ पर आती है वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो कॉर्नर को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। कॉर्नर हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ पर उसकी माँ की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसकी माँ कहती है कि हमारे घर के पास जो सदाबहार का पेड़ है, उसी पेड़ की दवाई से मेरा उपचार हो रहा है। ये सुनकर कॉर्नर हैरान हो जाता है। फिर रात को वो 12:07 पर घर के बाहर आ जाता है और मास्टर को बुलाता है। जब मास्टर वहाँ पे आता है तब वो बताता है कि तुम्हारे पेड़ से जो दवा बनती है उससे मेरी माँ का इलाज हो रहा है। मास्टर कहता है कि अगर वो दवा से वो ठीक हो सकती है तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। और वो ये भी कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें तीसरी कहानी सुनाने के लिए आऊँगा, उसके बाद तुम्हें अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कॉर्नर जब स्कूल में होता है तो वही बच्चा हैरी आता है जो कॉर्नर को परेशान करता है। वो कहता है कि तुम हमेशा से यही चाहते थे कि मैं तुम्हें परेशान करूं, क्योंकि तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी घड़ी में 12:07 हो जाते हैं। तभी उसके पोस्ट मास्टर आ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें तीसरी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक इनविजिबल मैन था जो ना दिखने से वो बहुत परेशान था।
वो असल में इनविजिबल नहीं था, पर लोगों को उसके तरफ ना देखने की आदत हो गई थी। एक दिन परेशान होकर उसने सोचा कि उसको कोई नहीं देखता, तो क्या सच में वो इस दुनिया में है कि नहीं है। कॉर्नर कहता है कि इनविजिबल मैन ने क्या किया फिर। मॉन्स्टर कहता है कि उसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को जगाया। उसके बाद कॉर्नर हैरी के पीछे भागता है। वो हैरी को बहुत बुरी तरह से मारता है। कॉर्नर को प्रिंसिपल बुलाती है। वो कहती है कि तुमने उसे बहुत बुरी तरह से मारा, वो हॉस्पिटल में है। पर कॉर्नर को स्कूल से नहीं निकालते क्योंकि सबको उसके हालातों के बारे में पता है। कॉर्नर जब बैठा होता है तब सभी उसको देखते हैं। आज से पहले कॉर्नर को तरफ कोई भी नहीं देखता था। फिर उसकी नानी उसको हॉस्पिटल में लेके जाती है। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उसकी माँ बताती है कि उनका जो ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो गया है और अब वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। कॉर्नर कहता है कि वो ट्रीटमेंट जो सदाबहार पेड़ से दवाई बनती थी उससे चल रहा था ना। उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसको लगता है कि जो मॉन्स्टर सदाबहार के पेड़ से मॉन्स्टर बनता है वो खुद उसकी माँ की रक्षा करेगा। उसकी माँ कहती है कि काश मैं 100 साल जीती तो सब साल तुम्हें दे देती। कॉर्नर इस बात से बहुत दुखी हो जाता है और वो भागता हुआ सदाबहार के पेड़ के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें जागना होगा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तभी वो पेड़ मॉन्स्टर बन जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझको क्यों जगाया। कॉर्नर कहता है कि तुम्हें मेरी माँ को ठीक करना होगा, उनका इलाज करना होगा। मॉन्स्टर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए आया हूँ। कॉर्नर रोते हुए कहता है कि इलाज की ज़रूरत मुझे नहीं, मेरी माँ को है। वो फूट फूट कर रोता है। वो घुटने के बल पर बैठ जाता है। मॉन्स्टर कहता है कि चौथी कहानी का वक्त आ चुका है, वो कहानी जो तुम्हारे सपनों से जुड़ी हुई है, जो हमेशा तुम्हें आती है, वो कहानी तुम मुझे सुनाओगे। कॉर्नर कहता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारी माँ यही है। कॉर्नर देखता है कि उसकी माँ चर्च के पास खड़ी है। तभी वो देखता है कि चर्च अब जमीन के अंदर धंस रही होती है। वो भागकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है, पर वो चाह कर भी अपनी माँ को ऊपर नहीं उठा पाता। उसकी माँ नीचे खाई में गिर जाती है। ये वही सपना होता है जो हर रोज उसको सताता है। मॉन्स्टर कहता है कि चौथी कहानी का वक्त आ चुका है, जो तुम मुझे सुनाओगे। वो अपनी कहानी सुनाने के लिए मना कर देता है। मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। मॉन्स्टर के ज़बरदस्ती करने पर कॉर्नर कहता है कि मैं खुद चाहता कि ये सब जल्द ही ख़त्म हो जाए, इसलिए क्योंकि जब भी मुझे सपना आता है मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाता। मैं अब समझ गया था कि मेरी माँ अभी कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी, इसलिए कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। मैं चाहता तो उनका हाथ मैं और देर तक पकड़ सकता था। मॉन्स्टर कहता है कि तुम अपनी पेन से मुक्ति चाहते थे, इसलिए तुम ऐसा सोचते थे। अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं। कॉर्नर कहता है कि ये सच नहीं है। मॉन्स्टर कहता है कि ये सच है और नहीं भी। कॉर्नर कहता है कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है। तब वो अपनी पहली कहानी याद दिलाता है, जहाँ पर वो राजकुमार उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उसे मारने के बाद भी एक अच्छा राजा, एक अच्छा इंसान था, उससे लोग बहुत प्यार करते थे। वही दूसरी कहानी में वो बूढ़ा जो दवाई बनाता था, उसकी सोच बुरी थी, पर वो भी अपनी दवाई से लोगों का इलाज करता था, लोगों की भलाई करता था। और तीसरी कहानी में जो इनविजिबल इंसान था, जो सबको दिखने के बाद भी वो पूरी तरह से अकेला था। इंसान बहुत ही पेचीदा होता है। वह अपने आप को खुशी देने के लिए झूठ बोलता है। वो जानता है कि सच बोलने से उसे तकलीफ होगी, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या करते हो। हर इंसान सच और झूठ में फंसा हुआ है। उसे ये फैसला करना है कि उसे सच का सामना करना है कि झूठ का। कॉर्नर पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मॉन्स्टर कहता है कि जो तुमने अभी किया, हमेशा सच बोलना। कॉर्नर कहता है कि बस इतना ही। मॉन्स्टर कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है, लोग सच बोलने से अच्छा मरना पसंद करते हैं। कॉर्नर थक जाता है और वो सो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी नानी आती है, उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर उसकी माँ अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। कॉर्नर अपने माँ को गले लगकर बहुत रोता है। उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर मॉन्स्टर भी होता है। कॉर्नर की जो चौथी कहानी जो मॉन्स्टर को सुनानी थी वो अब खत्म हो जाती है। कॉर्नर अब अपनी नानी के साथ रहने आता है। उसकी नानी की और कॉर्नर की सोच अलग अलग होती है, पर उनके बीच एक चीज़ कॉमन होती है और वो होती है कॉर्नर की माँ। कॉर्नर अब अपने कमरे में आ जाता है। वहाँ पर एक ड्राइंग बुक मिलती है। वहाँ पर उसकी माँ ने बहुत चित्र निकाले हुए थे। ये वही चित्र होते हैं जो मॉन्स्टर के कहानी में थे। आखिर में मॉन्स्टर का चित्र भी होता है और उसके कंधे पर एक लड़की भी होती है। वो लड़की कोई नहीं बल्कि कॉर्नर की माँ होती है।
इस बात से ये समझ में आ रहा कि जितनी भी कहानियाँ थी वो कभी ना कभी कॉर्नर की माँ ने ही उसको सुनाई होगी। वो उसकी इमेजिनेशन में बैठ गई थी। मॉन्स्टर भी असल में उसका इमेजिनेशन था, वो कभी इस दुनिया में नहीं था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम इंसान सही और गलत, पाप पुण्य में फंसा होता है। वो अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो करता क्या है, इससे फर्क पड़ता है। कहानी का सबसे बड़ा मैसेज, दुनिया का सबसे बड़ा सच ये होता है कि इंसान सच नहीं बोल पाता। इंसान हमेशा झूठ बोलता है जिससे उसे तसल्ली मिल सके। इसलिए मॉन्स्टर ने कहा था कॉर्नर को कि इंसान सच बोलने से अच्छा है मरना पसंद करेगा। जो लोग सच बोलते हैं उनका इस दुनिया में अलग ही जगह होती है। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगली मूवी में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।